उनकी वर्किंग के अबाउट है। लाइक यहाँ पे आज आपको बताया जाएगा कि X3 और X4 जो है वो प्रॉपर वर्क कैसे करती हैं, और हमें हमारी वर्किंग से, हमें अपलाइन से, हमें डाउनलाइन से इनकम कैसे आती है, और कैसी ज्वाइनिंग होगी, किस ज्वाइन पे हमें $5 मिलेंगे, किस ज्वाइन पे हमें $10 मिलेंगे, और किस ज्वाइन पे हमारी इनकम जो है वो रिसाइकल हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आज के सेशन में आप लोग को गाइड की जाएंगी। एक्टिव होके आप सब ने बैठना है, बिकॉज अगर आप X3 और X4 की ये दोनों की पोजीशन और दोनों की वर्किंग समझ लेते हो, तो फिर X3 और X4 के जितने भी बड़े लेवल्स होंगे ना, आपको किसी भी लेवल्स की वर्किंग को समझने में मसला नहीं होगा, बिकॉज आपने इनिशियल्स को समझ लिया, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और मैं अक्सर आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि फोर्सेज की जो बुनियाद है, फोर्सेज की जो बेस है, वो जस्ट स्लॉट्स के ऊपर है, और हमारी सबसे ज्यादा वर्किंग जो होती है ना, वो X3 और X4 के ऊपर होती है। ठीक है, बाकी प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन जो हमारी कंटिन्यूसली और सबसे ज्यादा वर्किंग जो होती है, वो हमारी वर्किंग होती है X3 एंड X4 के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हमें इन दोनों की वर्किंग को समझना पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आज एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान से वे में आप लोगों को यहाँ पे मैं सेशन डिलीवर करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कैसे समझना है इस दोनों स्लॉट्स की वर्किंग को। जब इन दोनों स्लॉट्स की वर्किंग को आप लोग अच्छे से समझोगे, तो आपको इस समझ में भी आएगा। ठीक है, आपने अपने पास पॉइंट्स, आपने डायरी पेन वगैरह अपने पास लाजमी रखना है, ताकि जो भी चीजें आपको यहाँ पे इंशाल्लाह गाइड की जाएंगी, तो आप लोगों ने उनको समझना है अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से आप लोग अपने हैंड रेज करके बता दें कितने मेंबर्स यहाँ पे ग्रुप में एक्टिव बैठे हुए हैं सेशन में। जल्दी से अपने हैंड रेज करके बताएं, बिकॉज फिर मैं सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए, और ताकि फिर आप लोग अच्छे से यहाँ पे काम भी कर सको। ठीक है, चले, अब अच्छे से आप लोगों ने समझना है, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप अब मैं एक सेशन रखा करूंगा। लाइक पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको X3 एंड X4 की वर्किंग, उसके बाद आपको XX एंड X गोल्ड की वर्किंग, देन आपको X कोर एंड मैक्स कोर की दोनों की वर्किंग है, दोनों के बेनिफिट्स वगैरह बताए जाएंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने समझना है, अच्छे से तरीके से जो भी चीजें बताई जाएंगी आपने उनको यूटिलाइज करके अच्छे से समझना है। चले जी, मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आप लोगों को पता है कि हमारी स्लोट्स की कुछ इस तरह से पोजीशन होती है, बिकॉज मैंने ये प्रॉपर जो दोनों पिक्चर्स को कंबाइन इसलिए किया है, बिकॉज आपके जो डैशबोर्ड के ऊपर और आपकी स्लोट्स के ऊपर जिस तरह की पोजीशन शो होती है, वो सेम लाइक इस तरह ही होती है। ठीक है, जब इस तरह की होगी तो आपको काम को समझने के लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस चीजों को आप लोगों ने समझना है जल्दी से। अभी भी अगर आपके कुछ मेंबर्स जो है वो सेशन में नहीं आए, तो उनको लिंक प्रोवाइड कर दें, बिकॉज ये वर्किंग आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल भी है। ठीक है, तो चले मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ कि आप लोगों ने यहाँ पे काम किस तरह से करना है, कैसे करना है, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं बता दिया जाएगा। ओके जी, चले, अब मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने माइंड में एक चीज रखनी है कि जो आपके पास X3 वाला स्लॉट होता है, जस्ट होल्ड ऑन, जो आप लोगों के पास यहाँ पे X3 वाला स्लॉट होता है, वो आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों के पास X3 का स्लॉट होता है वर्किंग स्लॉट। क्या स्लॉट होता है? वर्किंग का स्लॉट। मतलब वर्किंग हमने करनी क्या होती है, हमने आगे फर्दर मेंबर अपने साथ ज्वाइनिंग्स के लिए अटैच करना होता है, उनकी उनको अपने शो हो रहे हैं। लाइक यहाँ पे आप काम करोगे तो आपको इनकम आएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका पार्टनर जीरो है, ठीक है, लाइक आपका एक भी पार्टनर नहीं है, तो आपकी जो वर्किंग होगी यहाँ पे जीरो होगी। आपको X3 से कुछ टीम बन गई है, लेट सपोज आपकी 100 की टीम बन गई है, 1000 की टीम बन गई है, जितने की भी टीम बन गया, तो ये जो आपका X3 है ना, ये आपका वर्किंग स्लॉट से ऑटो अर्निंग का स्लॉट भी बन जाएगा। कैसे? ये मेरी बात को आप लोगों ने फोकस करना है। अभी इनिशियल जब आपका कोई भी पार्टनर नहीं होता, तब आपकी स्लॉट बिल्कुल खाली होता है X3 का। पहले अभी आपने X3 के ऊपर फोकस करना है। जस्ट होल्ड, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग प्रोमिनेंट तरीके से अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, चले, अब मैंने आप लोगों के सामने X3 को प्रॉपर फोकस कर दिया। लेट सपोज आपका किंग की स्लॉट होगी, जब आप यहाँ पे काम करोगे, ज्वाइनिंग्स लगाओगे, ज्वाइनिंग होगी तो आपको इनकम जनरेट होगी। ठीक है, इन केस आपकी 50 की टीम बन जाती है, आपकी 10 की टीम बन जाती है, आपकी 100 की टीम बन जाती है, आपकी 200 की टीम बन जाती है, आपकी 1000 की टीम बन जाती है, तो ये जो X3 है ना, ये आपका वर्किंग से भी आपका ऑटो अर्निंग का भी स्लॉट बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे नॉन वर्किंग भी कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज जब आप जीरो हो तब ये आपका वर्किंग का स्लॉट है, जब टीम बन गई है तब आपका वर्किंग
वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों का स्लॉट ये बन जाएगा आपका, आपको वहां से भी इनकम आएगी। कैसे? अब मेरी बात को आप लोगों ने फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्स थ्री में 3 सर्कल्स होते हैं, ठीक है। एक बात आप लोगों ने सबसे पहले अच्छे तरीके से याद रखनी है कि एक्स थ्री में प्रॉपर 1 2 एंड 3 सर्कल्स होते हैं। इन 3 सर्कल से हमें इस ये वाले सर्कल से इनकम आती है और इस वाले सर्कल से इनकम आती है। जो ये सर्कल हमारा होता है ये होता है रिसाइकल का। ये कैसे भी रिसाइकल हो जाए, हमारी ज्वाइनिंग से हो या डाउन से कभी से इनकम आए, तो ये आपका रिसाइकल हो जाता है। थर्ड सर्कल पे आपका ये रिसाइकल हो जाता है। इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। और यहाँ पे एक चीज बता दी। सेकंड चीज, जब भी एक्स थ्री का आपका जितने डॉलर वाला स्लॉट है ना, लाइक यहाँ पे $5 है, ये $5 वाला स्लॉट है, तो आपको एक्स थ्री से 100% पे आउट मिलेगा। लाइक अगर आपको ये $10 वाला स्लॉट होगा तो आपको मिनिमम मिनिमम $10 आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर 20 वाला है तो आपको 20 से कम नहीं मिलेगा। अगर आप 40 वाला है तो 40 से कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर ये आपका 80 वाला है तो आपको $80 ही मिलेगा। सेकेंड चीज मैंने आपको क्या क्लियर कर दी कि एक्स थ्री आपका जो है वो 100% आपको पे आउट देता है। और 100% मतलब कि जितने की आपकी स्लॉट है उतने का आपको ये क्या करता है, प्रॉफिट देता है। इसमें कम नहीं होता। एक्स थ्री में कोई भी पार्टीशन नहीं होती। और थर्ड चीज मेरी फोकस करें, से कितने परसेंट को इनकम मिलेगी? सिर्फ 1% को इनकम मिलेगी। बिकॉज एक्स थ्री आपको 100% पे आउट देता है। तो 100% पे आउट तो सिर्फ किसी एक ही बंदे को मिलेगा ना। थर्ड चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। उसके बाद अब यहाँ पे फोर्थ चीज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब फोर्थ चीज आप लोगों को क्लियर क्या करनी है वो आप लोगों ने फोकस करना है। अब जैसे ही आप किसी एक पर्सन की ज्वाइनिंग्स करवाते हो तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको 1 सर्कल एंड 2 सर्कल इन दोनों से आपको इनकम रिसीव होती है। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक्स थ्री क्या होता है, वर्किंग का स्लॉट। अगर आपकी टीम 0 है और अगर आपकी टीम 10 50 एंड 60 100 लोगों की बन चुकी है, फिर आपका एक्स थ्री जो है वो वर्किंग से ऑटो अर्निंग का, नॉन वर्किंग का स्लॉट भी बन जाता है। बिकॉज आपको आपकी टीम से भी इनकम आती है, ठीक है। ये चीज हो गया। सेकेंड चीज कि आपको एक्स थ्री के पहले 2 सर्कल से इनकम मिलती है। तीसरे से इनकम आपकी रिसाइकल हो जाती है जो कि ऊपर अप लाइन की तरफ चली जाती है, ठीक है। फोर्थ चीज मैंने आपको क्या बताया, मुझे बताएं किन किन मेंबर्स को एक्स थ्री के ये 3 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे इनको क्लियर हो चुके हैं। जल्दी से मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको मैंने क्या क्या बताया था कि आपको 100% पे आउट मिलता है। 100% पे आउट मिलता है। उसके बाद इसमें पहले 2 सर्कल से आपको इनकम आती है। और जब आपकी टीम 0 होती है तब आपका ये स्लॉट होता है, ये वर्किंग स्लॉट होता है। और जब आपकी कोई टीम बन जाती है, 5 10 15 20 लोगों की टीम बन जाती है और आपकी टीम वर्क कर रही है, तो उस टीम के वर्क करने की वजह से आपका जो ये स्लॉट है ये आपका ऑटो अर्निंग का एंड नॉन वर्किंग का स्लॉट भी बन जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर हेयर? आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर किसी का डाउट है तो वो यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है, ठीक है। ओके जी, आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है। इतने अच्छे वे में आप लोगों को बताया तो माशाल्लाह से आप सबको क्लियर हो चुका है। चले, अब आप लोगों ने मूव ऑन करना है एक्स फोर की तरफ, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स फोर की तरफ पहले देखें। पहले आप दोनों को, इन दोनों की मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन बता दी, सिंपल सिंपल बताऊंगा। उसके बाद दोनों की कंबाइन आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना है आप लोगों ने एक्स फोर की तरफ। अच्छा, अब एक्स फोर का जो सोर्ट है वो ऑलरेडी ऑलरेडी आपका वर्किंग और ऑलरेडी आपका नॉन वर्किंग दोनों का स्लॉट है, ठीक है। ऑटो अर्निंग नॉन वर्किंग दोनों का स्लॉट है। कैसे? यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है। पहले एक्स थ्री में क्या था, जस्ट वर्किंग था। वो जब टीम बनती है तब आपका नॉन वर्किंग का होता है। अब एक्स फोर की स्लॉट में आपके पास कितने सर्कल्स होते हैं? 6 सर्कल होते हैं। कितने सर्कल होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 सर्कल होते हैं। अब इन सिर्फ 6 सर्कल से होता है क्या? अब एक्स फोर के, मैंने आपको एक्स थ्री का भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब एक्स फोर की तरफ आप लोगों ने फोकस करना है। एक्स फोर में आपको ये जो नीचे वाले 3 सर्कल्स है ना, इन 3 सर्कल से आपको इनकम मिलती है। और ये वाले सर्कल से भी इनकम रिसाइकल होती है, यहाँ से भी इनकम रिसाइकल होती है, और यहाँ से भी इनकम जो है वो रिसाइकल होती है। मतलब क्या हुआ, एक्स फोर में हमारे पास 6 सर्कल हैं। 6 में से हमें 3 सर्कल से इनकम मिलती है और 3 में से हमारी इनकम जो होती है वो ऊपर रिसाइकल हो जाती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया, थर्ड चीज एक्स फोर की क्या है। एक्स फोर भी आपको 100% पे आउट देता है, ठीक है। 100% पे आउट से मतलब क्या कि एक्स फोर की जितने की स्लॉट होगी, लाइक $10 वाली स्लॉट है तो यहाँ से आपको $10 की अर्निंग आएगी। $20 की स्लॉट है तो आपको $20 की इनकम आएगी। अगर $40 की स्लॉट है
तो $40 की इनकम आएगी। अगर आपकी यहाँ पे 160 की स्लॉट है तो आपको $160 की ही इनकम आपको यहाँ पे जनरेट होगी, आपको कम जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो X4 आपको कितने की इनकम देता है? 100% आपको पे आउट देता है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट ऊपर वाले जो दो सर्कल है ना, ये तो आप लोगों के डैम श्योर है, ठीक है। ये आपके रिसाइकल के होते हैं, ये आपकी वर्किंग से भी रिसाइकल हो सकते हैं और आपके अपलाइन की वर्किंग से भी आपके ये फिलअप हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज को आप लोगों ने फोकस करना है। ऊपर वाले दोनों सर्कल रिसाइकल के, उसके बाद ये नीचे वाले 3 सर्कल से आपको इनकम आती है, ठीक है। अब ये देखिएगा फोकस एरिया, ये 3 सर्कल ये वाले भी हो सकते हैं और ये 3 सर्कल ये वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके 3 सर्कल से आपको इनकम आनी है, 4 से आपको फिर जो है वो रिसाइकल होगी, ठीक है। 3 चीजें आप लोगों को बता दी हैं। अब जल्दी से मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि X3 का जो स्लॉट है वो आपको कितने परसेंट की प्रॉफिट देता है। X3 का स्लॉट जो है वो कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट देता है, जरा जल्दी से मुझे बताएं, क्विकली जल्दी से बताएं X3 का स्लॉट आपको कितने परसेंटेज के हवाले से प्रॉफिट देता है। ओके जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो अब मुझे आप लोग बताएं कि X3 के कितने सर्कल से आपको इनकम मिलती है, जल्दी से बताएं। X3 का बताना है आप लोगों ने, X3 के कितने सर्कल से आपको इनकम मिलती है, जल्दी से बताएं क्विकली। X3 के कितने सर्कल से आपको इनकम जनरेट होती है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से बताना है। ओके जी, डन। अब मुझे बताएं X4 में टोटल सर्कल कितने होते हैं, X4 में टोटल सर्कल कितने होते हैं, एक्स X4 में कितने सर्कल होते हैं टोटल, जल्दी से बताएं क्विकली, जबरदस्त। अब मुझे बताएं X4 में रिसाइकल के सर्कल कितने होते हैं, X4 में रिसाइकल के सर्कल कितने होते हैं, X4 में कितने सर्कल रिसाइकल के होते हैं। ओके जी, जबरदस्त जबरदस्त। और मुझे बताएं X3 में रिसाइकल के सर्कल कितने होते हैं, जल्दी से बताएं। X3 में कितने सर्कल रिसाइकल के होते हैं, X3 में। ओके जी, डन। तो मुझे बताएं क्या हमें X4 से 50% का प्रॉफिट मिलता है, जल्दी से आप लोग बताएं। X4 से हमें 50% का प्रॉफिट मिलता है, जल्दी से मुझे बताएं। क्या X4 से हमें 50% का प्रॉफिट मिलता है, जल्दी से बताएं। जो लोग यस कह रहे हैं वो अपने पॉइंट्स क्लियर करें, जो लोग यस बोल रहे हैं वो अपने पॉइंट्स क्लियर करें। ओके जी, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। मतलब कि आपको जिस वे में समझाया गया है आपको अच्छे से समझ आ गया है। ये थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी होती है जो आपने बहुत अच्छे अंदाज में करनी होती है। चलें, अब मैंने आपको ये दोनों की एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको बेसिक जो था वो मैंने अब आपको बता दिया। अब आप लोगों ने फोकस करना है किस ज्वाइनिंग पे क्या मिलेगा, कौन सी ज्वाइनिंग पे क्या मिलेगा। अब लेट्स सपोज, फर्ज करें आपके स्लॉट जो है आपने अभी फर्स्ट ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है। अब आपका X3 भी खाली है, X4 भी आपका खाली है, ठीक है। दोनों के दोनों स्लॉट आपके खाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एक ज्वाइनिंग करवाओगे, यहाँ पे जब आप एक ज्वाइनिंग करवाओगे तो आपको कितने डॉलर की इनकम आएगी, ये आप लोग मुझे बताएं जल्दी से। पहले आप लोग बताएं फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस पोजीशन पे जब मेरे दोनों स्लॉट खाली हैं तो मुझे कितने डॉलर की इनकम होगी, जल्दी से बताएं। अच्छा जी, $5 की होगी, काफी लोग कह रहे हैं $5 की इनकम होगी, ठीक है। चलें अब मूव ऑन कर लेते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमें यहाँ से $5 की इनकम कैसे होगी, चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे $5 की इनकम होगी। अब देखिएगा अच्छे से आप लोगों ने समझना है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो। अब जैसे ही आप ज्वाइनिंग करवाओगे, देखें, और एक और पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे मैं आपको प्रोमिनेंट करके बताऊंगा। जब आप काम करते हो ना, जब आपने ज्वाइनिंग करवानी है, लाइक आप एक ज्वाइनिंग करवाने लगे हो तो X3 और X4 दोनों सेम टाइम में वर्क करेंगे। मतलब आपने एक ज्वाइनिंग करवाई तो X3 का भी सर्कल फिल होगा और X4 का भी सर्कल फिल होगा, ठीक है। ये भी चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। मतलब कि जब आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो X3 और X4 दोनों ही सेम टाइम में दोनों ही वर्क करते हैं जब आप ज्वाइनिंग करवाते हो, ठीक है, जब आप काम करते हो। अब जैसे ही आप किसी एक पर्सन की ज्वाइनिंग करवाओगे तो X3 का ये वाला सर्कल फिल होगा, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके दोनों सर्कल जो है सेम टाइम में फिल होते हैं, और X4 का ये वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि X3 के दो सर्कल से आपको इनकम मिलती है। अब पहले वाला सर्कल फिल हो गया, इट्स मीन कि हमें X3 के फर्स्ट सर्कल से $5 की इनकम हो जाएगी। और X4 के मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऊपर वाले दोनों सर्कल रिसाइकल के हैं, तो यहां से इनकम आपकी $5 रिसाइकल हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमें एक पर्सन की ज्वाइनिंग पे हमें $5 की इनकम हुई जब हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हमारे स्लॉट्स की पोजीशन ऐसी होती है और हमारे पास ये दो सर्कल फिल हुए हैं, अब हमने ज्वाइनिंग करवानी है, तो अब हमें कितने डॉलर की इनकम होगी। अब जैसे ही देखेंगे आपकी ये, अब ये आपकी स्लॉट की पोजीशन ऐसे है, आप जब ज्वाइनिंग करवाते हो ना
तो ज्वाइनिंग करवाने से पहले अपने स्लॉट्स की पोजीशन को समझा करें, देखा करें कि आपका X3 में कितने सर्कल फिल है, X4 में आपके कितने सर्कल फिल है। ठीक है, ये चीज आपने देखना है। अब लेट सपोज आपका ये वाला सर्कल भी फिल है और ये वाला सर्कल भी फिल है। अब जब आप ज्वाइनिंग करवाते हो सेकंड ज्वाइनिंग, तो फिर आपको क्या होगा, फिर कितने डॉलर मिलेंगे। फिर X3 में आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाता है और यहां से आपको $5 की इनकम आ जाती है, और X4 में ये सर्कल फिल होता है तो यहां से इनकम आपकी रिसाइकल हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ज्वाइनिंग पे भी $5 मिले जब हमारे ये दोनों सर्कल खाली थे, और सेकंड ज्वाइनिंग पे भी हमें 5 मिले। टोटल हमें $10 की इनकम हुई दो ज्वाइनिंग्स करवाने के बाद। ठीक है, अब ये पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे मेरी बात को फोकस करिएगा। अब मैं आपके सामने एक और पोजीशन जो है वो यहाँ पे बना रहा हूँ। लेट सपोज X3 का आपका ये सर्कल भी फिल है, ये सर्कल भी फिल है, और ये सर्कल भी फिल है, और ये सर्कल भी फिल है। ठीक है, अब मतलब कि X3 के भी पहले दो सर्कल फिल हैं आपके, और X4 के आपके ऊपर वाले दो सर्कल फिल हैं। अब हमें ज्वाइनिंग पे कितने डॉलर मिलेंगे, अब भी हमें ज्वाइनिंग पे $5 ही मिलेंगे। कैसे, वो देखिएगा। ये आर सर्कल मैंने आपको थर्ड ऑलरेडी बताया था, ये रिसाइकल का होता है और आपकी इनकम को क्या कर देता है, रिसाइकल अपलाइन की तरफ। अब जब ज्वाइनिंग करवाओगे तो X3 से तो रिसाइकल हो जाएगा, लेकिन X4 के ऊपर वाले रिसाइकल कंप्लीट हो चुके हैं। X4 के इस सर्कल से X4 के आपको डायरेक्टली $5 की इनकम जो है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो चुकी, ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने फोकस करना है इस चीज के ऊपर कि अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आप लोगों ने उस चीज को फोकस करना है। ये भी चीज क्लियर हो गई। अब लेट सपोज आपके जब यहां से रिसाइकल हो गया और आपका X3 का स्लॉट जो है वो खाली हो गया। ठीक है, अब X3 का स्लॉट जो है वो आपका खाली हो चुका है, और X4 में आपका ये सर्कल फिल है, और उसके बाद ये वाला सर्कल फिल है, और ये वाला सर्कल फिल है। अब इस पोजीशन में मुझे कितने डॉलर्स की इनकम होगी, ये आप मुझे बताएंगे कि इस पोजीशन में जब मेरा X3 जो है वो टोटली खाली है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे X3 जो है वो मेरा टोटली जो है वो खाली है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कितने डॉलर की इनकम होगी ज्वाइनिंग पे, अब मुझे यहाँ पे $10 की इनकम होगी। वो कैसे, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आपका सर्कल जो है फिल होगा एक ज्वाइनिंग से, डायरेक्ट इनकम $5 आपकी मिलेगी, क्योंकि X3 आपका ज्वाइनिंग पे है और आपको इनकम देने पे है। और X4 में आपका ये सर्कल फिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपको $5 की इनकम जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगी और आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इन केस आप लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपके ये सर्कल भी फिल है, और यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, आपका X3 का ये सर्कल भी फिल है, ये वाला भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, और ये नीचे वाले सारे के सारे सर्कल जो है फिल हो चुके हैं। अब इस पोजीशन में आपको कितने डॉलर की इनकम रिसीव होगी, देखिए ये वाला सर्कल खाली है और ये वाला सर्कल खाली है, तो इस पोजीशन पे आपको जब ज्वाइनिंग करवाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये इनकम भी रिसाइकल पे है और ये आपका स्लॉट भी रिसाइकल पे है। ठीक है, पोजीशन मैंने आपको पोजीशन वाइज बता दिया कि आपको कौन कौन सी ज्वाइनिंग पे $5 मिलेंगे और कौन सी ज्वाइनिंग पे $10 मिलेंगे। अगर आपके पास ये पोजीशन होती है आपकी X3 की, ये सर्कल फिल है और यहाँ पे ये सर्कल फिल है और ये सर्कल फिल है। ठीक है, बस X3 में एक और X4 में दो, तो इस पोजीशन में आपको ज्वाइनिंग पे $10 की इनकम होगी, बिकॉज X3 भी $5 वाला इनकम पे है और X4 भी आपका यहाँ से इनकम पे है, तो यहाँ पे आपको पांच तो पांच तकरीबन $10 की इनकम रिसीव होगी। अब इन केस आपको यहाँ पे आपका X3 स्लॉट जो है वो यहाँ पे ऐसे खाली होता है। ठीक है, आपका X3 स्लॉट है वो ऐसे खाली होता है, और X4 के ऊपर वाले दो सर्कल जो हैं वो फिल होते हैं आपके अपलाइन की तरफ से। तो इस पोजीशन में आपको कितने डॉलर की इनकम रिसीव होगी, इस पोजीशन में भी आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग पे $10 की इनकम रिसीव होगी। लाइक यहाँ से X3 वाले सर्कल से $5 और इस वाले से आपको $5 की इनकम डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, अब इन केस मैं आपको यहाँ पे देखें, आप लोगों को ये भी पोजीशन बता दी है। अब मुझे जल्दी से बताएं, इन पोजीशन को देखते हुए किसी पर्सन का कोई डाउट है या किसी पर्सन को कोई चीज नहीं आ रही समझ में, तो मुझे बताएं। जब बताएं, जल्दी से बताएं। किसी भी पर्सन को कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, जल्दी से बताएं। सर X4 में अगर मेरे स्लॉट रिसाइकल पर हो तो मेरी टीम में भी कोई, वो मैं आपको बताता हूँ जस्ट होल्ड ऑन। अभी जो बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करें। यहाँ तक बताएं किन किन मेंबर्स को क्लियर हो चुका है कि हमें X3 की और X4 की पोजीशन के ऊपर यहाँ पे कैसे कैसे आपको इनकम आएगी। ठीक है, चले जी, ओके डन, जबरदस्त। अब मैं मूव ऑन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जब आप, ये तो थी आपकी खुद की वर्किंग। ठीक है, ये तो थी आपकी खुद की वर्किंग और आप खुद काम कर रहे थे। ठीक है, अब मेरी बात को आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अच्छे से समझना है। ये मैं आपको बहुत ही डीपली चीज समझाने वाला हूँ ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझो। ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने कैसे समझना है इस चीज को आप लोग देखिएगा। अब जब आप लोगों ने यहाँ पे करना है, आपने लेट सपोज आपकी खुद की वर्किंग तो मैंने आप लोगों को बता दी कि आपको कैसे इनकम आनी है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर एक मैं ना
डिटेल सेशन भी मौजूद है, ठीक है। उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें पता है कि डिटेल सेशन में ये चीज है कि यहाँ पे ऐसे सर्कल ना ऑलरेडी फिल मैंने पोजीशन सेट की हुई है, लाइक ये पोजीशन होगी तो कितने डॉलर मिलेंगे। उसके बाद मैंने वो पूरे सेशन में अपने डिटेल्स जो की है ना, वो मैंने आपको इंशाल्लाह ये सेशन जब ये वाला अपलोड करूंगा, इसके साथ मैं आपको वो सेशन भी दे दूंगा, आप लोग वो अटेंड भी कर लीजिएगा। अब देखें, लेट्स सपोज आपका सर्कल एक्स सी वाला फिल है, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेरी बात को अच्छे से फोकस करिएगा, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। लेट्स सपोज आपका एक्स सी वाला सर्कल फिल है और एक्स फोर वाला सर्कल भी फिल है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स फोर के सारे सर्कल आपके खाली हैं। अब आपका डायरेक्ट पार्टनर, लाइक सपोज करें आपका नीचे डायरेक्ट पार्टनर नंबर वन है, ठीक है। ये वन है, उसके बाद ये टू है, ठीक है। अब ये आपके डायरेक्ट पार्टनर है। अब जो आपका डायरेक्ट पार्टनर है उसका ये सर्कल फिल हो चुका हुआ है, उसका ये सर्कल भी फिल हो चुका है, और अब उसने करवानी है ज्वाइनिंग। ये लास्ट वाला थर्ड सर्कल जो है उसका रिसाइकल पे है, यहाँ से भी उसको इनकम आ गई हुई है, यहाँ से भी इनकम आ गई हुई है। अब जब आपका डायरेक्ट पार्टनर एक ज्वाइनिंग करवाएगा, क्योंकि उसका स्लॉट ऑलरेडी रिसाइकल पे है, ठीक है, उसका स्लॉट ऑलरेडी रिसाइकल पे है, तो उसका जब रिसाइकल होगा तो आपका ये सर्कल फिल होगा, आपकी इनकम भी रिसाइकल हो जाएगी, बिकॉज आपका स्लॉट भी रिसाइकल पे है, ठीक है। मतलब कि आपके अपलाइन को चली जाएगी आपकी जो इनकम है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद देखिएगा कि आपकी जो टीम है ना, लाइक आपका स्लॉट ये वाला फिल हुआ हुआ है एक्स थ्री का, ये सर्कल फर्स्ट वाला फिल है, सेकंड वाला फिल है। अब आपकी इनकम है रिसाइकल के ऊपर, ठीक है। अब चाहे आप ज्वाइनिंग करवाओ या आपकी टीम में से किसी पर्सन का थर्ड सर्कल रिसाइकल हो के आए, आपको इनकम नहीं आएगी, आपकी इनकम रिसाइकल होकर ऊपर अपलाइन की तरफ चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका स्लॉट है रिसाइकल के ऊपर। अब इन केस आपका ये वाला सर्कल एक फिल हुआ हुआ है और आपकी टीम में किसी एक पर्सन का रिसाइकल पे है, ठीक है, आपके एक डायरेक्ट बंदे का उसका क्या है रिसाइकल पे है, ठीक है। अगर उसका रिसाइकल पे है तो जब उसका रिसाइकल होगा तो आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा, आपको $5 मिल जाएंगे ऑटो अर्निंग के, विदाउट वर्क आपको आपकी टीम से मिलेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। जब आपका रिसाइकल पे होगा तो नीचे से कोई भी रिसाइकल आएगा तो आपकी इनकम रिसाइकल हो जाएगी। इन केस अगर आपका एक सर्कल खाली है, अगर आपकी पोजीशन ऐसी है और नीचे से आपकी टीम के किसी डायरेक्ट पार्टनर का या उस रिसाइकल पे है या उसके भी डायरेक्ट पार्टनर का रिसाइकल पे है, लेट्स सपोज आपका एक बंदा है डायरेक्ट, इसका रिसाइकल पे है, इसका आगे से डायरेक्ट है तीसरा पर्सन, इसका भी रिसाइकल पे है, इसका आगे से डायरेक्ट है फोर्थ पर्सन, इसका भी रिसाइकल पे है। मतलब कि आपके सारे स्लॉट इनकम के ऊपर है, इसका भी रिसाइकल पे है, इसका भी रिसाइकल पे है, इसका भी रिसाइकल पे है। मतलब कि आपके फोर्थ लेवल पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसका भी रिसाइकल पे है, और आपके ऊपर वाले जो जो आपके फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकंड डायरेक्ट है, उन दोनों के भी यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट, सॉरी, उनके भी रिसाइकल पे हैं। तो जब जैसे ही इस बंदे का रिसाइकल होगा, ये इस तीसरे बंदे की स्लॉट को भी रिसाइकल कर देगा, फर्स्ट वाली स्लॉट को भी रिसाइकल कर देगा, और आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा और यहाँ से आपको $5 की इनकम मिल जाएगी। ऐसे आपको आपकी टीम की तरफ से इनकम आती है, ठीक है। ये चीज क्लियर किन किन मेंबर्स को होगी है कि हमें हमारी टीम की तरफ से कितनी कितनी और कैसे कैसे इनकम आती है, जल्दी से मुझे बताएं। ये चीज क्लियर हो चुकी है? देखिए बहुत डीपली और बहुत प्यारे से अंदाज में आपको समझा रहा हूँ। आपको अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चन करें कि सर मुझे बताएं, मुझे ये चीज नहीं समझ आई, बिकॉज मेरा मकसद आपको समझाना है। जब आप समझेंगे तो अच्छे तरीके से काम समझ में आएगा। अच्छा जी, क्लियर है आप लोगों को? अच्छे से क्लियर है? ओके जी, चलें अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिएगा, जब आपको यहां से मैंने बता दिया कि आपका स्लॉट की पोजीशन ऐसी होगी, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे लेट सपोज आपके स्लॉट की पोजीशन ऐसी होगी, तो नीचे से अगर टीम में रिसाइकल होता है तो आपका ये सर्कल फिल होगा, आपको इनकम देगा। और अगर आपके स्लॉट की पोजीशन ये है और आपको फिर भी आपको सेकंड सर्कल अभी खाली है, तो फिर भी अगर आपको आपकी टीम की तरफ से रिसाइकल होकर आता है तो आपको इनकम यहाँ पे मिलेगी। बस शर्त ये कि आपके डायरेक्ट का रिसाइकल हो या उसके डायरेक्ट का भी रिसाइकल हो। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत से मेंबर इस चीज में डाउट में जाएंगे। अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये आपके स्लॉट दोनों खाली हैं। अब आपका एक डायरेक्ट मेंबर है, उसका है रिसाइकल के ऊपर, मैं आर मेंशन कर रहा हूं, मतलब रिसाइकल आपके एक डायरेक्ट पार्टनर का रिसाइकल पे है। अब आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट मेंबर का भी रिसाइकल के ऊपर है, ठीक है, उसको मैं दो से मेंशन कर देता हूं, उसका भी रिसाइकल पे है, ठीक है। अब उसके भी आगे से जो आपके डायरेक्ट का डायरेक्ट है, उसका भी डायरेक्ट मेंबर है, उसका भी रिसाइकल पे है, ठीक है। अब समझ लें तीसरा बंदा आ गया, उसका भी रिसाइकल के ऊपर है, ठीक है। अब इनकी पोजीशन में आपके सामने बना रहा हूं कि देखिए जो आपका फर्स्ट डायरेक्ट था, इसका एक सर्कल फिल था, सेकंड वाला भी इसका फिल था, ठीक है। अब ये वाला सर्कल है, ये रिसाइकल पे है, इसका जो आपका आपके डायरेक्ट का डायरेक्ट मेंबर है, उसका भी ये सर्कल फिल है, फर्स्ट वाला इनकम दे दी हुई है, सेकंड वाला भी उसका फिल है, थर्ड वाला उसका भी रिसाइकल पे है। और आपका जो थर्ड वाला पर्सन है, जो आपके डायरेक्ट का डायरेक्ट और उसका भी आगे से डायरेक्ट, उसका भी ये सर्कल फिल है और ये वाला सर्कल भी फिल है और ये वाला सर्कल उसका रिसाइकल पे है। अब इस बंदे ने ज्वाइनिंग करवानी है,
ये तीसरे बंदे ने ज्वाइनिंग करवानी है। जैसे ये ज्वाइनिंग करवाएगा तो X3 वाली स्लॉट से इसकी इनकम रिसाइकल हो जाएगी, अपलाइन की तरफ आ जाएगी। यहाँ से ये दूसरा बंदा है, इसकी भी रिसाइकल हो जाएगी, यहाँ पे अपलाइन की तरफ आ जाएगी, इसका भी रिसाइकल हो जाएगा, यहाँ से अपलाइन की तरफ आ जाएगी। और ये आपका सर्कल खाली है, तो ये इनकम $5 आपको मिलेंगे यहाँ से। अगर आपके नीचे 10वें लेवल पे भी ऐसे डायरेक्ट सारों का रिसाइकल पे ना, तो आपको आपके 10वें लेवल से भी इनकम आएगी, बिकॉज आपका स्लॉट इनकम पे है। और इन केस अगर आपके ये दोनों सर्कल फिल हुए हुए हैं और आपके 10वें लेवल से भी रिसाइकल होते होते ऊपर आया, तो यहाँ से भी आपकी भी इनकम जो है वो रिसाइकल हो जाएगी। ऐसे आपको आपकी टीम की तरफ से ऑटो अर्निंग भी आती है, नॉन वर्किंग भी आती है। तो इस पोजीशन में आपका X3 वाला जो स्लॉट होता है वो आपका वर्किंग से नॉन वर्किंग में, मतलब ऑटो अर्निंग का स्लॉट जो है वो बन जाता है, वो जब आपकी टीम बनती है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेम टाइम में अब आप लोगों ने फोकस करना है कि आप लोगों ने X4 की तरफ, अब X4 की तरफ फोकस करें, ठीक है। X4 में क्या होगा, X4 की जो दो सर्कल होते हैं ना, ये दो सर्कल क्या, इस चीज को आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो आप लोगों ने इसके ऊपर देनी है। और इसकी स्लॉट जिसको समझ आ गई वो बंदा बड़ा जबरदस्त होगा, उसको समझ आ जाएगा कि मुझे X4 से ऑटो अर्निंग कैसे आएगी, ठीक है। अब ये बात आप लोगों ने फोकस करनी है। अब X4 के दो सर्कल ऊपर वाले मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये आपके स्लॉट है रिसाइकल के। अब ये आपकी खुद की वर्किंग से भी रिसाइकल जो फिल अप होते हैं। लेट सपोज आपने एक मेंबर की ज्वाइनिंग की, उसका आईडी नंबर 1 है, आपने एक मेंबर की ज्वाइनिंग की, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, चलें ठीक है, चले उसका 5 आईडी नंबर 5 रख लेते हैं। आपने एक मेंबर की ज्वाइनिंग करवाई, उसकी उसकी वर्किंग से आपको यहाँ पे सर्कल फिल हुआ, और ये आईडी नंबर 5 आया, क्या आया, ये आईडी नंबर 5 आपकी पोजीशन में आया। अब यहाँ से क्या होगा, आईडी नंबर 5 अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे या अभी आपकी वर्किंग स्लो है, तो आईडी नंबर 5 ने ज्वाइनिंग करवानी है। तो जैसे ही आईडी नंबर 5 ज्वाइनिंग करवाएगा, आपका ये सर्कल फिल होगा, आपको $5 की इनकम आ जाएगी, बिकॉज आईडी नंबर 5 ने ज्वाइनिंग करवाई, जिसको आपने ज्वाइन करवाया था उसने आगे से ज्वाइनिंग करवा दी। तो अगर नीचे आपका सर्कल खाली है, तो आपको यहाँ से $5 की इनकम आ जाएगी आपके टीम के काम करने से, ठीक है। अब इन केस यहाँ पे आपके दो सर्कल ये मौजूद हैं। अब जैसे ही ये दोनों सर्कल है ना, ये आपके आपके अपलाइन की वर्किंग से भी फिल होते हैं। अक्सर आप लोग देखते हो स्लॉट में ये येलो कलर का सर्कल होता है ऐसे, ठीक है, येलो कलर का सर्कल होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, तो वो आपको आपके अपलाइन की तरफ से होता है। इन केस फॉर एग्जाम्पल, अब आपके ये दोनों सर्कल फिल हुए हुए हैं येलो कलर से, और ये आईडी नंबर जो है ये 10 है, ये आईडी नंबर जो है 12 है, ठीक है। अब आप लोग अभी वर्किंग नहीं कर रहे, अब आप लोगों ने अभी वर्किंग करनी है, या आपने अभी ज्वाइनिंग नहीं करवानी, आपकी ज्वाइनिंग से पहले ही आईडी नंबर 10 के पास ज्वाइनिंग आ गई है, इसने ज्वाइनिंग करवानी है। तो ये नीचे दो सर्कल खाली नजर आ रहे हैं, ये दो सर्कल खाली नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही आईडी नंबर 10 ज्वाइनिंग करवाएगा, आपका ये सर्कल फिल होगा, आपको आईडी नंबर 10 की तरफ से, इसके X4 की तरफ से आपको $5 की इनकम जो है वो आएगी। X3 से इसको मिल जाएगी, X4 से आपको आएगी। जैसे ही ये बंदा सेकंड ज्वाइनिंग करवाएगा, फिर आपका ये सर्कल फिल होगा, फिर आपको यहाँ से $5 की इनकम फिर रिसीव होगी, जो आपको आईडी नंबर 10 की वजह से आएगी, ठीक है। ये पोजीशन होती है जब किसी और का बंदा आपके अपलाइन की तरफ से, कोई भी पर्सन आपकी स्लॉट में आके रिसाइकल होता है, फिर आपको यहाँ से इनकम आती है, ठीक है। अब इन केस आपके ये सर्कल फिल हुए हुए हैं, ठीक है, आपके ये दोनों सर्कल फिल हो चुके हैं, और आपकी टीम में आपके डायरेक्ट मेंबर का रिसाइकल पे है। रिसाइकल कौन सा, ये वाला रिसाइकल पे, ठीक है, ये वाला रिसाइकल पे है। अगर आपके डायरेक्ट मेंबर का रिसाइकल पे है, तो अब इनकम आपको आएगी कि नहीं आएगी, मुझे आप लोगों ने बताना है। X4 के सर्कल ये वाले फिल हैं, और नीचे से मेरे डायरेक्ट मेंबर का जो है वो रिसाइकल हुआ है, तो अब क्या मुझे इनकम आएगी उसका रिसाइकल होके कि नहीं आएगी, ये लोग आप लोग मुझे बताओगे। जल्दी से आप लोगों ने मुझे बताना है कि अब मुझे इनकम रिसीव होगी यहाँ से कि नहीं होगी। जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। यहाँ से अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि जब मेरे ऊपर वाले X4 के दोनों सर्कल फिल हो चुके हैं, तो मुझे इनकम आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा जी, बहुत से मेंबर कह रहे हैं कि सर आएगी। अच्छा जी, चले जबरदस्त, मूव ऑन कर लेते हैं कैसे आएगी। अब देखें, जैसे ही देखें, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी ये दोनों सर्कल रिसाइकल के हैं। ये जब रिसाइकल हो जाता है, तो नीचे आपकी स्लॉट आपको इनकम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। बस ये वाला सर्कल जो है वो आपका रिसाइकल का होता है। अब ये 3 सर्कल खाली हैं, तो नीचे से जैसे ही आपका लेट सपोज आईडी नंबर एक बंदा आपका डायरेक्ट उसका रिसाइकल हुआ, तो ये सर्कल फिल होगा, आपको डायरेक्ट इनकम मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके ऑलरेडी फिल हुए हैं, तो यहाँ से आपको इनकम मिलेगी, आपको डायरेक्ट अकाउंट में आएगी और आपके वॉलेट में आ जाएगी। अगर इन केस मेरी ये पोजीशन है और मेरे पास X4 में कोई भी सर्कल खाली नहीं है, अब मेरे नीचे से डायरेक्ट का है वो रिसाइकल पे है, किस पे है, मेरा डायरेक्ट रिसाइकल पे है, तो अब मुझे इनकम आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिकॉज मेरे दोनों रिसाइकल के सर्कल जो है वो खाली हैं। तो यहां से जब मेरे डायरेक्ट की इनकम रिसाइकल होगी, वो मेरा ये वाला सर्कल फिल करेंगे, और मेरी इनकम रिसाइकल हो जाएगी, सर्कल मेरा फिल हो जाएगा। तो इस टाइम पे मुझे इनकम नहीं आएगी, जस्ट मेरा सर्कल फिल होगा, ठीक है। ये भी पोजीशन बता दी। इन केस आपका ये सर्कल फिल है, जस्ट
तो जब आपके नीचे डायरेक्ट का रिसाइकल होगा तो रिसाइकल होगा, फिर आपको इनकम आएगी, फिर भी आपको इनकम नहीं आएगी क्योंकि आपका ये सर्कल खाली पड़ा हुआ है। आपके डायरेक्ट का रिसाइकल होगा तो ये वाला सर्कल फिलअप हो जाएगा, इनकम आपकी फिर रिसाइकल कर देगा, ऊपर अपलाइन की तरफ चली जाएगी। उसके बाद मेरी एक बात और, मैं आपको क्लू की बात बताऊं, अगर आपके जो यहाँ से दो इनकम रिसाइकल होती है ना, वो किसी एक बंदे को मिलती है। किसको मिलती है? सिर्फ एक बंदे को। ऐसा कभी भी नहीं होता कि यहाँ से इनकम रिसाइकल हो तो किसी और को मिले, यहाँ से इनकम रिसाइकल हो तो किसी और को मिले, कभी भी ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपकी यहाँ से इनकम रिसाइकल होगी, ये ऊपर वाले दोनों सर्कल की जो इनकम है वो किसी एक बंदे को मिलती है, जिस पर्सन के साथ जाके आप रिसाइकल होते हो। ये रिसाइकल होता कैसे है ये भी इसके ऊपर एक अलग सेशन दूंगा, वो भी आपको बताऊंगा। अभी फोकस करें वर्किंग के ऊपर, पोजीशन के ऊपर। इन केस आपका ये सर्कल फिल है, ये भी सर्कल फिल है, और ये वाला सर्कल भी फिल है, ठीक है। तो अब जब आपको आपकी ज्वाइनिंग से एक्स4 से इनकम मिलेगी, और अगर आपको आपकी टीम से आ रही है, आपके टीम में किसी पर्सन का आपके डायरेक्ट का रिसाइकल हुआ है, तो फिर आपको इनकम आएगी, डेफिनेटली आएगी, आपका सर्कल फिल होगा, आपको इनकम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज आपकी ये पोजीशन है, चार सर्कल आपके फिल हैं, आपके नीचे डायरेक्ट में से किसी का पर्सन जो है, आपका डायरेक्ट जो है उसका रिसाइकल हुआ है, फिर भी आपको इनकम आएगी, बिकॉज आपका ये सर्कल खाली है, इनकम वाला खाली आपको यहां से भी देगा। लेट सपोज आपकी 1 2 3 4 एंड 5 पोजीशन जो है वो फिल हो चुकी हैं। अब क्या आपको आपके डायरेक्ट के रिसाइकल से इनकम आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिकॉज ये आपका रिसाइकल वाला पड़ा हुआ है सर्कल, यहाँ से आपकी इनकम रिसाइकल होती है, अपलाइन की तरफ जाती है। पोजीशन मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी है कैसे होती हैं, किस तरीके से होती हैं, बहुत अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोगों की तरफ आता हूँ, अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है, किसी को कोई पोजीशन नहीं समझ आई, वो मुझे जल्दी से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता दे कि सर मुझे यहाँ पे पोजीशन नहीं समझ आई, फिर इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जल्दी से बताएं कितने कितने मेंबर्स हैं जिनको पोजीशन नहीं समझ आई। अगर किसी का डाउट है मुझे बता दें, वरना आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया सबको? बहुत ही अच्छे अंदाज में देखे मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोगों को चीज बता दी है। देखिए वो फ्रीज वाला तो सिस्टम बाद में है ना, वो आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा जब स्लोट्स की रिसाइकल सिस्टम कैसे होता है, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो फिर आप लोगों ने ऐसे करना है। ओके जी, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को? ओके जी, डन। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? देखिए मैं आपको अगेन पूछ रहा हूँ, टाइम हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको बोला सर मैं स्लॉट ओपन करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप करें स्लॉट अपने ओपन, अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट करें, अपने स्लॉट जो है आपने ओपन कर ली, ठीक है। मुझे ओके जी, कोई मसला नहीं है, मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चले जी, आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। अब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज के सेशन कैसा लगा है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने किस वे में डिलीवर किया है, और क्या आप लोगों को उस वे में समझ आया भी है सेशन या नहीं। इसी तरह आपके डेली बेस पे प्रॉपर रेगुलर सेशन होंगे, आपको समझाया जाएगा, एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा। जो चीज आपको नहीं समझ होगी मैं आपको डीपली समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को खुद, आप लोगों को इंडिपेंडेंट करना चाहता हूं मैं, ठीक है। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको सब सिस्टम के बारे में सारा कुछ समझ आ जाएगा, और आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी आगे काउंसलिंग भी कर पाओगे, और अपनी टीम को भी सिखा पाओगे, ठीक है। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी दे। अब 3 बजे के सेशन के लिए आपने बहुत ज्यादा मेंबर्स को रेडी करना है, इसका मैं रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आपने अच्छे से अटेंड करना है। अब वर्किंग करें सोशल मीडिया पे जाके, 3 बजे के सेशन के लिए आपने बेहतरीन और बेहतरीन आप लोगों ने रिजल्ट देना है। अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी ता फरमाए, इस दुआ के साथ यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।